गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है परसेंटेज और ये है पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 40% गणित में एसफेल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में एसफेल हो जाते हैं तथा 10% दोनों में एसफेल हो जाते हैं। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है कि मैथ में 40% विद्यार्थी एसफेल हो जाते हैं तथा इंग्लिश में 30% विद्यार्थी एसफेल हो जाते हैं और 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों मैथ और इंग्लिश में एसफेल हो जाते हैं। तथा क्वेश्चन में पूछा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो एसफेल या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालते हैं पहले, क्योंकि उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण दोनों विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत होता है 100%। इसलिए सबसे पहले अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर 40% विद्यार्थी मैथ में एसफेल हो गए या अनुत्तीर्ण हो गए तथा 30% विद्यार्थी इंग्लिश में अनुत्तीर्ण या एसफेल हो गए। 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो ये 10% माइनस कर देंगे एक बार, क्योंकि ये 10% मैथ के अंदर भी काउंट हो चुका और इंग्लिश में भी काउंट हो चुका। 10% विद्यार्थी कॉमन है जो दोनों विषयों में फेल हो चुके हैं, इसलिए ये 10% मैथ विषय के अंदर भी काउंट हो चुके और इंग्लिश विषय के अंदर भी काउंट हो चुके, 2 बार काउंट हो चुके, इसलिए एक बार माइनस कर देंगे। तो यहां से आया कुल 60%। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि एक क्लास में 5 विद्यार्थी हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5, जिसमें से 3 विद्यार्थी तो मैथ में फेल हैं, रोल नंबर 1 2 और 3, तथा 3 विद्यार्थी हिंदी विषय में फेल हैं, 3 4 5। अब देखो, ये रोल नंबर 3 जिस विद्यार्थी का है, ये दोनों विषयों में काउंट हो चुका, मैथ में भी 1 2 3 और हिंदी में भी 1 2 3, दोनों जगह काउंट हो चुका। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, 40% विद्यार्थी मैथ में एसफेल हैं, 30% विद्यार्थी इंग्लिश में एसफेल हैं तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में एसफेल है। इसलिए 10% यहाँ भी काउंट हो चुका और यहाँ भी 2 बार काउंट हो चुका है, इसलिए एक बार माइनस कर देंगे तो अपना आया 60%। अब है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर कुल होता है 100%, उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण आया अपने पास 60%, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 40%। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत आया 40%, ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से। ये बॉक्स बना लिया अपन ने, ये है 100% उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण। अब अपने को अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का डाटा दे रखा है, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को बना लेते हैं। मैथ के अंदर 40% अनुत्तीर्ण है, इंग्लिश के अंदर 30% अनुत्तीर्ण है। तो ये तो हो गया मैथ और ये हो गया इंग्लिश। इसके अंदर कुछ कॉमन पार्ट बनाया है अपन ने, क्योंकि 10% विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में फेल हैं, तो कॉमन हो गया 10%। मैथ के अंदर दे रखा है कि मैथ के अंदर 40% विद्यार्थी एसफेल है, तो 10% तो ये हो गया कॉमन वाला पार्ट। फिर अपने पास शेष रहा 30%। सेम ऐसे इंग्लिश में है 30% विद्यार्थी एसफेल हैं, तो 10% तो ये पहले ही काउंट हो चुका है, अपन ने पहले बना लिया,
तो पीछे बचा अपने पास 20%। तो कुल एसफल विद्यार्थियों का प्रतिशत हो गया 30%, प्लस ये कॉमन वाला पार्ट 10%, प्लस ये 30%, 20%, सॉरी। तो ये टोटल हो गया 60% अनुत्तीर्ण विद्यार्थी या असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत आ गया। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100% माइनस का 60% बराबर आंसर आ जाएगा 40%। इसके सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, 25% अंग्रेजी में फेल हैं और 40% हिंदी में फेल हैं। यदि 15% विद्यार्थी गणित व अंग्रेजी दोनों में फेल हो, 20% अंग्रेजी और हिंदी में फेल हो, 25% गणित और हिंदी में फेल हो तथा 10% तीनों विषयों में फेल हो, तो तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन में पूछा है तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 30% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, 25% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हैं, 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हैं, 15% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में 15% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हैं, 20% विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी में फेल हैं, 20%, 25% गणित और हिंदी में फेल हैं, 25%, तथा 10% विद्यार्थी तीनों विषयों में फेल हैं, गणित अंग्रेजी और हिंदी तीनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हैं। ये डाटा अपने को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तथा क्वेश्चन में पूछा है तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपन वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में आंसर करेंगे। सबसे पहले अपन ने ये बॉक्स बना लिया वेन डायग्राम के लिए। अब ये है अपने आप में 100% पास विद्यार्थी तथा असफल विद्यार्थी, पास और फेल विद्यार्थी 100%। अब अपने को डाटा जो दे रखा है ये असफल विद्यार्थियों का दे रखा है, तो अपन असफल विद्यार्थियों का डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले दे रखा है कि मैथ में 30%, इंग्लिश में 25%, हिंदी में 40% और कॉमन पार्ट है इन तीनों का 10%। तो सबसे पहले अपन कॉमन पार्ट बना लेते हैं। तो ये तो हो गया मैथ। अब मैथ और इंग्लिश और हिंदी और मैथ और हिंदी आपस में तीनों में भी कॉमन पार्ट है। तो ये अपन ने वेन डायग्राम बना लिया। सबसे पहले तीनों का कॉमन पार्ट ड्रॉ करते हैं। तो देखो तीनों विषयों, ये विषय तो हो गया मैथ, ये हो गया इंग्लिश और ये हो गया हिंदी। तीनों विषयों का कॉमन पार्ट ये देखो, ये रेड वाला जो साइन है एरिया है ये तीनों विषयों में कॉमन है। और ये अपने को दे रखा है 10%, 10% मैथ इंग्लिश और हिंदी तीनों विषयों में असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत है 10%। ये कॉमन पार्ट बना रखा है अपने। इसके बाद में बनाएंगे अपन कॉम्बिनेशन वाला, दो का कॉम्बिनेशन, जैसे मैथ इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, मैथ हिंदी। सबसे पहले मैथ और इंग्लिश का बनाते हैं। तो मैथ और इंग्लिश का कॉमन पार्ट देखो, ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है। तो मैथ और इंग्लिश में 15% कॉमन पार्ट है, 15% कॉमन पार्ट है। अब देखो 10% तो अपन ने पहले बना लिया। देखो ये वाला पार्ट जो 10% है ये मैथ इंग्लिश और हिंदी में है, तो मैथ और इंग्लिश में भी 10% होगा। तो शेष बचा हुआ ये जो पार्ट है ये भी कॉमन है। तो ये जो शेष बचा हुआ है ये पार्ट अपने पास बच गया
टोटल मैथ और इंग्लिश का 15% है, ये बच गया अपने पास अब 5%। मैथ और इंग्लिश का ये वाला पार्ट बच गया अपने पास 5%। कैसे बचा? देखो मैथ और इंग्लिश का कॉमन पार्ट है ए से लेकर बी तक, ऐसे ही कर्व है पूरा। बी वाला अपन ने रेड पार्ट पहले बना लिया 10%। अब ये ब्लैक वाला पार्ट कितना बचा? टोटल मैथ और इंग्लिश का है, देखो ये यहाँ से टोटल है 15%, तो 15% में 10% घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5%। अब अपन बनाते हैं इंग्लिश और हिंदी का। इंग्लिश और हिंदी, देखो ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। इंग्लिश और हिंदी का कुल 20% है, तो 20% में देखो रेड वाले में अपन ने 10% बना रखा है। ये जो रेड वाला है ये 10% है, तीनों में कॉमन था, तो ये हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में भी कॉमन है, तो ये 10% तो अपन ने बना लिया। और ये देखो ये पॉइंट मान लिया अपन ने .1 और ये पॉइंट मान लिया .2। ये जो 1 और 2 है, .1 और .1 और .2, ये है कॉमन पार्ट इंग्लिश और हिंदी का। इंग्लिश और हिंदी का इसमें से अपन ने 10% पहले बना लिया, ये रेड वाला बना लिया था 10%। अब शेष कितना बचा? 20% टोटल है, तो शेष भी बचा अपने पास 10%। तो ये बचा अपने पास 10%। ये है हिंदी प्लस इंग्लिश। अब नेक्स्ट दे रखा है मैथ और हिंदी का, तो देखो 10% मैथ और हिंदी का ये वाला पार्ट है, साइड में बनाता हूँ मैं। मैथ और हिंदी का ये वाला पार्ट है, इसको नंबर दे दो यहाँ पर, जैसे 7 दे दिया और इसको दे दिया 8। 7 और 8, ये वाला 7 है, देखो ऐसे ही बना हुआ है ना 7। इसमें ऐसे ये 10%, ये तो अपन ने कॉमन बना ही लिया था, 10% कॉमन बना लिया था कि तीनों विषयों में कॉमन था, तो ये मैथ और हिंदी में भी कॉमन है, तो 10% बना लिया। अब ये जो कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये मैथ और हिंदी में भी है, तो मैथ और हिंदी में टोटल 25% कॉमन है, 10% अपन ने बना लिया, तो ये बचा अपने पास 15%। तो ये वाला पार्ट बचा अपने पास 15%। ये है मैथ और हिंदी में। मैथ और इंग्लिश का बना लिया। अब सिंगल सिंगल बनाते हैं। देखो मैथ का टोटल कितने प्रतिशत एसफल विद्यार्थी हैं? 30%। तो मैथ का देखो 5% तो ये बन गया, 10% ये बन गया, 5 और 10 15%, और 15% ये बन गया, तो ये 30% तो पूरा ही बन गया मैथ का। तो ये जो शेष बचा हुआ पार्ट है, तो इसमें एसफल विद्यार्थी नील है, कोई भी नहीं है। जो बाकी एसफल विद्यार्थियों का प्रतिशत है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 5% मैथ का यहाँ आ गया, 10% यहाँ आ गया, और 15% यहाँ आ गया। ऐसे ही इंग्लिश कितना है? 25%। तो इंग्लिश का 5%, तो मैथ और इंग्लिश दोनों में काउंट हो रहा है। 5% ये हो गया, 10% ये हो गया, 15%, और 10% ये हो गया हिंदी के साथ। तो यहाँ पर भी नील आ जाएगा, ये भी नील है। ये जो बाकी बच गया यहाँ पर भी नील है। अब हिंदी वाला पार्ट देखते हैं। तो हिंदी में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फैले? 40%। तो हिंदी में देखो 10% तो ये कॉमन है तीनों में, मैथ इंग्लिश हिंदी। 10% ये बन गया, 15% मैथ के साथ बन गया था ये, तो 10% प्लस 15% हो गया, ये 25%, और 10% ये है, तो ये बन गया 35%। तो शेष कितना रहा यहाँ पर? हिंदी का पार्ट जो शेष रहा है वो आ गया, टोटल 40% है हिंदी का, और माइनस ये 35% बन गया था, तो ये आ गया 5%। तो ये जो शेष पार्ट बचा है, यहाँ पर हिंदी के 5% विद्यार्थी एसफल है, हिंदी के ये 5% एसफल है। अब अपन निकालते हैं कुल एसफल विद्यार्थियों का प्रतिशत, या कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का, कुल अनुत्तीर्ण या एसफल विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा। देखो यहां से काउंट कर लेंगे, पहला बनाया अपन ने 5%,
उसके बाद में प्लस करते हैं, प्लस फिर क्या बना 10% बना था, फिर ये बना है 15%, फिर ये वाला बना है 5%, फिर ये वाला बना है अपने पास 10%, और इसके बाद में यहाँ पर कुछ है नहीं, नील, ये भी नील है, और ये 5% लिख लिया। देखो वापस से चेक करते हैं, पहले बनाया अपन ने 5%, ये आ गया 5%, फिर तीनों का कॉमन 10%, फिर मैथ और हिंदी का कॉमन 15%, फिर हिंदी अकेली आ गई 5%, उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश आ गई 10%। इंग्लिश और मैथ वाले में बाकी बचे हुए पार्ट में कुछ है नहीं, तो इसका कुछ आएगा नहीं। हिंदी में बाकी बचे हुए पार्ट में 5% था, तो वो अपन ने बना लिया। तो ये टोटल एसफल विद्यार्थी 10 और 5 15 30 35 और 10 45%, ये आ गए 45%। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा है वो निकालते हैं, तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो आंसर हो जाएगा तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों, तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर कुल होता है 100% माइनस अनुत्तीर्ण या असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो यहाँ से आ गया अपने पास 55%। ये हो गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।